नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में करीब करीब जो है 36 घंटे का वक्त जब रह गया तो एक सर्वे ने सबको चौंका दिया, या कहें कि कई लोगों की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल हुआ यह है कि आज ही चुनावी शोर पहले चरण का समाप्त हुआ है। दूसरे चरण के लिए वैसे तो बिहार में प्रचार चल रहा है, जिसकी वोटिंग जो है वो 11 नवंबर को होनी है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग में करीब करीब जो है सिर्फ 36 घंटे का वक्त बचा है और उसके पहले एक ओपिनियन पोल ने सबकी नींदें उड़ा दी है। दरअसल महागठबंधन बिहार में दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। प्रशांत किशोर भी ये कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनावी नतीजे आएंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और फिर बिहार में जो है सत्ता जो बदलने वाली है और द्वंद्व स्वराज आने वाली है। तो तीसरी तरफ 2025 और फिर से नीतीश 200 सीटों का लक्ष्य ये एनडीए ने अपने रखा है। तमाम अपने अपने दल हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं, चुनावी शोर खूब हुआ, तमाम लोगों ने खूब वोट मांगे एक दूसरे के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक, प्रियंका वाड्रा गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, खास करके एनडीए शासित राज्यों के वो तमाम लोग पहुंचे बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए। वैसे बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार तो अभी भी 9 तारीख तक चलेगा, लेकिन उसके पहले इस सर्वे ने सबकी नींदें उड़ा दी है। ये सर्वे दरअसल आया है मैट्रिक्स और IANS नाम की एक एजेंसी की तरफ से, और इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कह रहा है। बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल नाम रखा है इसका। 243 विधानसभा सीटों का जिक्र है इसमें। एनडीए यानी कि मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए है बिहार में, उसको 153 से 164 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 2/3 बहुमत की सरकार बिहार में, इस ओपिनियन पोल को अगर फाइनल मान लिया जाए और अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह की स्थिति होगी। महागठबंधन तेजस्वी यादव जितनी बार पिछले जिस फिगर पे थे खुद अकेले अपने दम पर, उतने में सब कुछ महागठबंधन का निपटते हुए नजर आ रहा है। और इसमें मुकेश सहनी, लेफ्ट की तीनों पार्टियां, कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईपी गुप्ता की पार्टी भी शामिल है, यानी कि आंकड़ा 76 से 87 तक में जाके ठहर जाता है। पिछली बार की विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ा दल थी बिहार के अंदर में। बाद में बीजेपी ने वीआईपी को तोड़ा तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। फिर उसके तुरंत बाद AIMIM को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया और वो फिर से बड़ी पार्टी बन गए थे। नंबर 3 पर नीतीश कुमार थे पिछले विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजों में 45 सीटों के साथ। जन स्वराज जो कि बिहार में 2 साल से लगातार प्रशांत किशोर खून पसीना बहा रहे हैं अपना, लगातार पूरे बिहार की यात्रा की, लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने इकलौती पार्टी है जो कि बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनके जन स्वराज के खाते में 1 से 3 यानी कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 दिखाती हुई इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो सीटें हैं वो आ रही हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार के चुनाव में 5 सीटें जीती थी सीमांचल की, जिसमें से 4 तेजस्वी यादव ने तोड़ लिए थे। बाद में 1 को टिकट दिया, 3 को टिकट काट दिया। लेकिन इस बार जो ओवैसी जब सीमांचल के पूरे इलाके में जो एक तरीके से कैंप कर रहे हैं, वहां पर ओवैसी का बहुत कमाल होता हुआ इस ओपिनियन पोल के हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। यहां पर AIMIM जो है 1 से 2 सीटों की फिगर तक रह जाती है और अदर्स के खाते में 0 से 4 है, जिसमें बसपा और दूसरी पार्टियां भी हो सकती हैं। जाहिर तौर पर ये जो पूरा फिगर है वो 243 विधानसभा सीटों का, और ऐसे वक्त में जब बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर खत्म हुआ है, ये ओपिनियन पोल है जिसको लेकर के तमाम तरह की चीजें चल रही हैं बिहार के अंदर में। चर्चा हो रही है कि क्या अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार 2025 में फिर से नीतीश का जो नारा बुलंद किया गया है, क्या उस प्रचंड जीत की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए का 2010 के बाद का सबसे बड़ी जीत जो है बिहार के अंदर होने वाली विधानसभा चुनाव में। और अगर तेजस्वी यादव या महागठबंधन 76 से 87 की फिगर पर रह जाते हैं तो ये 2010 के बाद की सबसे बड़ी हार भी आप इसको कह सकते हैं। वैसे न्यूज फाउंडेशन का ये ओपिनियन पोल है नहीं। न्यूज फाउंडेशन जब चुनाव में पहले चरण दूसरे चरण की जब वोटिंग खत्म होगी तब हम आपको फाइनल फिगर बताएंगे क्या ग्राउंड पे चल रहा है। लेकिन ये ओपिनियन पोल जो मैट्रिक्स और IANS की तरफ से जारी किया गया उसके हिसाब से अगर इसको रिजल्ट में कन्वर्टेड मान लें तो बिहार में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं जैसा 2020 में हुआ था। 2020 में नीतीश कुमार बस सरकार बना पाए थे,
इस बार प्रचंड बहुमत की तरफ जाते हुए ये इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो है वो आंकड़े बता रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो पर, इस ओपिनियन पोल पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।